मैं मैडम आभा माथुर जी को लेना चाहूँगा, जो कि काफ़ी सीनियर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, जैसा मैंने बोला, एंटरप्रेन्योरशिप भी हैं। और मैं इनसे आज पूछना चाहूँगा, जो हमारा प्रश्न है आज 5 जो हमने रखे हैं, उसमें लीडरशिप का डेवलपमेंट, उसके बारे में थोड़ा बोलें, थोड़ा अपना परिचय दें। वेलकम आभा माथुर साहब। नमस्कार। I think everyone can hear me. या बिल्कुल। हाँ, जय श्री कृष्ण टू एवरीवन। इनफैक्ट मैं आपको पहले ज्वाइन नहीं कर पाई थी, तो मुझे जो इम्प्रेशन था वो ये कि मुझे आज के सिनेरियो को भगवद गीता से लिंक करना है। तो मैंने वैसे कुछ उसके ऊपर ही सोचा था, बट मैं लीडरशिप के ऊपर भी कुछ बात के अंदर इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को, जैसा आपने कहा ही है कि 5-6 मिनट्स का टाइम है हमारे पास में, तो मैं वो टाइम को एक्सीड ना करते हुए मैं ब्रीफली आपको कुछ चीज़ें के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये कि मुझे करीब 27-28 साल हो गए हैं भगवद गीता पढ़ते पढ़ते। उससे पहले नहीं पढ़ती थी, बट लास्ट ऑलमोस्ट डेकेड से पढ़ रही हूँ। रोज कम से कम 2 पेजेस, नहीं तो 1 चैप्टर पूरा पढ़ती हूँ। बट मैं आज भी कह सकती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा समझ में आई हो, ऐसा मैं नहीं जानती। हाँ, मेरे गुरुजी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही थी, जो मैं आज सब पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर करना चाहती हूँ, कि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ये भगवद गीता एक उम्र आएगी तब पढ़ेंगे, पर वो ये कहते थे कि आपका बच्चा जब 8 या 10 साल का हो, पढ़ने लायक हो जाए, तो उसे भगवद गीता पकड़ा दीजिए, पूरी उम्र निकल जाएगी, तब जाके मुश्किल से समझ में आएगी। खैर, आज के पेंडेमिक को देखते हुए मुझे कुछ चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। जैसे मैं अगर सबसे पहले भगवद गीता की शुरुआत से ही शुरू करूँगी और पहले अध्याय पे जाऊँगी, कि रणभूमि का युद्ध का मैदान है, जहाँ अर्जुन खड़े हैं और श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक युद्ध का मैदान हो गया है। वहाँ कौरव थे, यहाँ कोरोना है। वहाँ कौरव परेशान कर रहे थे, पर वो विजिबल थे। यहाँ कोरोना परेशान कर रहा है, पर वो इनविजिबल शत्रु है। और जैसा कि श्री कृष्ण को उस टाइम अर्जुन ने बताया कि वो ग्रीफ में है, फियर में है, एंग्जाइटी में है, स्ट्रेस में है, इन शॉर्ट जिसको हम कहते हैं भय, शोक, चिंता और दुख, ये वाले फीलिंग्स थी। तो आज हम सबकी वही फीलिंग्स हैं, हम एंग्जाइटी में हैं, टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं। तो मैं श्री कृष्ण का वही कहूँगी जो उन्होंने पहले अध्याय से शुरू किया, ज्ञान, विज्ञान, ध्यान, और ये कहा कि आप एक्शन लीजिए। तो एक्शन ही हमें आज लेना है, इन सारी फीलिंग्स को ओवरकम करते हुए हमें इसके अंदर अपने प्रोएक्टिव एक्शंस लेने हैं। जैसे हमें अपनी सेफ्टी के बारे में ख्याल रखना है, अपने परिवार वालों की सेफ्टी के बारे में हमें सारे प्रिकॉशंस लेने हैं, पर हमें डरना नहीं है, क्योंकि हम बहुत घबराएंगे शत्रु से तो हमारी कभी जीत नहीं हो सकती। तो पहले अध्याय से मुझे लगा कि ये बहुत पर्टिनेंट और रेलेवेंट था। दूसरा जो मेरा बहुत फेवरेट है, 12वां अध्याय जो भक्ति योग है, उससे भी मैं कुछ थोड़ा सा लेना चाहूँगी। भक्ति योग के अंदर वैसे तो कृष्ण जी ने बहुत बताया, पर ये सबसे छोटा अध्याय है। इसमें एक जगह अर्जुन कहते हैं उनको कि प्रभु ये मन बड़ा चंचल है, बलवान है, हटिया है, एक जगह रुकता नहीं है, मैं रोकने की कोशिश करता हूँ पर वायु की तरह से जाता है इधर उधर। तो श्री कृष्ण ने उसको कहा कि मन को स्थिर करने की कोशिश करो, और तब उन्होंने कहा कि इसके अंदर ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे ज्यादा ध्यान योग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो श्री कृष्ण ने पूरी भगवद गीता में जगह जगह ध्यान योग की बात की है, जिसको आज लोग ध्यान नहीं करते, जो कि मेडिटेशन है। और मेडिटेशन से हमारी एनर्जी बढ़ती है, हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ता है। तो हमें अपना इनफैक्ट इम्यून सिस्टम ही इस टाइम बढ़ाना है। बहुत बीमारियां आती हैं और हम सब बीमारियों से लड़ पाते हैं अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है। ये नहीं है तो हम नहीं लड़ पाते। सिमिलरली मैं लास्ट के अंदर फिर 18वें अध्याय पे जाऊंगी मोक्ष संन्यास योग पर। उसके अंदर भी अगर आप देखें तो श्री कृष्ण के अंदर मैंने छोटी मोटी इसमें चीज़ें लिखने की कोशिश की है, जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। जहाँ पे उन्होंने मनुष्य की पहचान भोजन के द्वारा की है, कि राजसी भोजन, तामसी भोजन और सात्विक भोजन। वो अभी एक मेरी यंग पार्टिसिपेंट ने बहुत अच्छे से नॉन वेजिटेरियन और उसके लिए कहा था। इनफैक्ट ये मैंने भी सोचा था कि मैं सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि प्रथम मनुष्य की पहचान इसी से हो जाती है कि भोजन में रजोगुणी है, तमोगुणी है, सतोगुणी है। तो मैं आज भी फील करती हूँ कि मेरे सर्कल में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो तमोगुणी भोजन की ढूंढ में या सर्च में पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज दैट फूड। पर प्लीज़ सबको ये ध्यान रखना चाहिए, सात्विक भोजन में ही हम सबकी भलाई है और सात्विक भोजन को ही इस टाइम हमें खाना चाहिए। हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा करेगा और हमें अच्छी बुद्धि भी देगा। तो मैं 3 अध्यायों को लेते हुए सब लोगों से मैं यही कहूँगी
कि अपना ख्याल रखें। और जहाँ तक लीडरशिप के लिए मेरे को कहा गया था, तो कृष्ण जी से बड़ा लीडर तो कोई इस दुनिया के अंदर हुआ ही नहीं है। उन्होंने बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत सारी चीजें की। जैसे सबसे पहले अर्जुन और दुर्योधन आए तो उन्होंने कहा कि एक मुझे ले ले, एक नारायणी सेना को ले ले। तो जो ग्रीडी और सेल्फिश था उसने नारायणी सेना ले ली। जो बहुत होशियार था उसने श्री कृष्ण को लिया। लीडर आपके साथ है तो उसके फॉलोअर साथ हो या ना हो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर उस बेवकूफ ने नारायणी सेना ली और उसकी हार निश्चित थी। अर्जुन ने लीडर को लिया अपने साथ में, सारे वक्त वो उनके एडवाइस के ऊपर चले, तो उन्हीं की ही जीत आखिरी के अंदर होनी थी। ये निश्चित था, ये डेफिनेट था। तो हमें लीडरशिप करनी चाहिए। भगवत गीता का एक एक श्लोक, जैसा कि दुर्गादास जी ने भी बताया, वो पूरा आपूरित है आज के कंटेम्प्रेरी उससे। मैं तो ये कहती हूँ कि आज के 100 क्या 1000 साल बाद भी भगवत गीता उतनी ही रेलिवेंट रहेगी जितनी आज है, जितनी कल थी, जितनी तब थी जब प्रभु ने दी थी। क्योंकि उसके अंदर हमें जीने का सारा रास्ता बताया है, लीडरशिप का बताया है, फॉलोअरशिप का बताया है, और हर तरह से हमें जीने का तरीका बताया है। हम उसे पढ़ लें, जीवन में उतार लें, तो हमारी विजय निश्चित है। थैंक यू। बहुत बहुत बढ़िया आभा माथुर जी, आपने बड़े थोड़े समय में ही बहुत सारी चीजें बता दी। आप जब 12वें अध्याय की बात कर रहे थे तो मेरे को याद आ गया, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशेष्यते ध्यानात कर्म फल त्याग त्यागात शांति अनंतरम। शायद आप इसी श्लोक का कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो लीडरशिप की बात है, तो आपने सच कहा, कृष्ण से बड़ा कोई लीडर नहीं। लेकिन आपने जो 3 चीजें ली कि हमने विषाद योग से लेके भक्ति योग और भक्ति से मोक्ष संन्यास और खाना पीना, इन्हीं चीजों पे ध्यान दे दें तो हम कोविड से और इससे बच सकते हैं। आपको याद हो, छोटी दीदी कहता था, आज से बड़ी दीदी बनाना चाहता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आपको खुद ही बड़ा भाई कहती हूँ, आप मुझे बड़ी दीदी कह सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।